अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का और आज की वीडियो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर से वीडियो स्टार्ट नहीं किए, सिर्फ काम ही काम किया है। तो अभी सोचा कि अब काम तो हो चुका है, फ्री हो गए हैं तो अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज काम क्या था कि थोड़ी सी हमें सफाई करनी थी और बेड में से जो है ना, दीवान में से कंबल वगैरह भी निकालने थे क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए सोचा कि अभी धूप निकल ही रही है तो कंबल वगैरह डाल दें। और वैसे भी मुझे जो हम लोग कंबल यूज़ करते हैं ब्लू वाला, आप लोग देखते ही होंगे, तो उस वाले कंबल को इस बार मुझे धुलवाना भी है। तो इसलिए भी मैं सोच रही हूँ कि अभी पहले 2-3 दिन धूप खिला लूँ उसको, फिर उसके बाद मैं उसको धोने के लिए दूँ, जिससे धूप निकलना बंद हो जाए। उससे पहले अपना कंबल जो है ना तैयार कर लूँ, क्योंकि सर्दी बढ़ जाएगी ना तो फिर ये कि देर लगेगी उसको सूखने में और फिर इधर हमें ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा हम पे दूसरा कंबल ऐसे है नहीं है कि एक्स्ट्रा के हम उसको ओढ़े। जो हम गर्मियों में यूज करते हैं ना बस वो है। तो हम पे 2 कंबल है, मतलब होने को तो रज़ाई भी है, ऐसे तो रज़ाई भी है और एक्स्ट्रा एक और रज़ाई है जो मार्केट से मिलती है ना, हाँ मार्केट में मिलती है वो वाली रज़ाई भी है। लेकिन हम ये 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, इन्हीं की हमें आदत है। वैसे तो मुझ पे मोटी वाली रज़ाई भी है लेकिन वो रज़ाई ओढ़ने की अब आदत नहीं रही। पहले ओढ़ते थे लेकिन जब से कंबल लिया है तब से आदत बिल्कुल छूट गई है रज़ाई ओढ़ने की। तो ये चक्कर है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि सर्दियाँ ज़्यादा स्टार्ट हुई, मतलब अभी तो हल्की है सुबह शाम की, तो वो तो जो हम गर्मी में यूज़ करते हैं कंबल उससे काम चल जाता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में सर्दी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसलिए पहले से तैयारी करना सही रहता है। और सभी का यही काम रहता है कि सर्दी आने से पहले अपने सर्दी के जो कपड़े रहते हैं उनको तैयार कर लेते हैं। तो वही था कि कंबल वगैरह भी निकालने थे तो वो भी निकाले, क्योंकि हमारा गद्दा इतना भारी अकेले से हटता नहीं है। और ये भी चले गए थे भैया की तरफ, तो फिर जो है ना गुलाबसा ने मैंने मिलके गद्दा उठाया हुआ। गद्दा हमारा ऐसा है कि 4 जने मिलके उठाए तब वो उठता है, इतना भारी भरकम है। तो अच्छे के चक्कर में हमने ले लिया था, लेकिन अच्छा है। लेकिन बस ये उठाने करने में बहुत दिक्कत आती है। और मुझे दोनों रूमों की सफाई करनी थी तो वो करवाए। जो खिलौने थे, जो जिन खिलौनों से बच्चे खेलते नहीं थे वो उठाने थे, क्योंकि देखो ये तो दोनों जनी खेलती नहीं है। बस हफ्ते में एक बार ही होता था जब गुलाबसा या अक्सर आती थी ना दोनों जनी, तब रूम खुलता था। उसमें एक रूम में जमा दिए थे ना खिलौने के, इसमें खेल लिया करेंगे। लेकिन एक तो टाइम भी नहीं मिलता है, दूसरा अकेले वो खेलती नहीं है। तो जब अक्सर आती थी गुलाबसा आती थी तभी वो खेलती थी, फिर वो कमरा पूरा बिखरा रहता था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी इन खिलौनों को उठा के रख देती हूँ और जिन खिलौनों से वो खेलती नहीं थी वो हटा देती हूँ, किसी और को दे दूंगी जो वो खेल रहे, ठीक है ना, दूसरे बच्चे खेल ले। क्योंकि बचपन में तो बच्चे खेल लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उन पर पढ़ाई का बोझ आ जाता है ना, फिर वो खिलौने से दूर हो जाते हैं। तो ये भी चक्कर था। तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत खिलौने थे वो पैक करके रख दिए कि जब छुट्टियां होंगी तब उनको दे दूंगी निकाल के, और जो एक्स्ट्रा खिलौने थे वो हटा दिए। तो अभी आपको दिखाती हूँ, रूम बिल्कुल खाली हो गए हैं। और इधर हमने अपना जो तख्त था जो रूम में पड़ा हुआ था वो इधर रख लिया है, क्योंकि रूम में तो हम लोग जाते नहीं है, सिर्फ हम एक तो ये रूम यूज करते हैं, एक इधर सोफे पे बैठते हैं, क्योंकि टीवी जो है ना अंदर रूम में लगी है, यहाँ लगी है। तो टीवी देखते तो फिर हम लोग इधर ही रहते हैं। उधर रूमों में तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बल्कि पूरे रूम ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये हमने इसलिए बिछा लिया इधर जो है ना लेटने, क्योंकि आलिया आती है ना, तो आलिया आए दोनों इकट्ठे होते हैं, दोनों को अलग अलग टीवी चलाना रहती है। स्कूल से जब आती तो बच्चे थोड़ा सा अपना माइंड सही करेंगे क्योंकि थके हुए आते थे, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए टीवी देखते, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिलता है, आधा घंटा उनको, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो फिर जो है ना वो लड़ाई झगड़े में उनका निकल जाता है, वो बोलती है मैं चलाऊंगी, वो बोलती है मैं चलाऊंगी। और दोनों को लेटना रहता है, क्योंकि थक कर आते हैं बच्चे बेचारे, इतना उनका रहता है रूटीन टफ के एक्टिविटी करो, स्कूल में पढ़ाई भी करो, एक्टिविटी भी करो, सब कुछ करो। तो इस चक्कर में बच्चे देखो इतनी उम्र है लेकिन वजन उससे ज़्यादा है आजकल के बच्चों पे, तो इसलिए उनको लेटना रहता है। तो इसलिए हमने कहा इसको वापस से यही बिछा देते हैं, 1 साल बाद फिर से ये यहाँ पर बिछ गया है। और बस हमने सोफे जो है ना 2 रखे हैं, एक सोफ़ा मैंने उठा दिया, क्योंकि जब मैं रख रही थी तो फिर वो वहाँ तक जा रहा था, तो इसलिए वहाँ तक रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये बिछा दिया और ये 2 सोफ़े रख लिए। और रूम आपको दिखाती हूँ। तो ये काम आज हमने किया है, तो पूरा दिन हमको लग गया। नीचे की भी साफ़ सफाई की गुलाबसा ने, और ऊपर की जो है ना मैंने, गुलाबसा ने और अक्सरा ने मिलके किए। तो ये रूम है जो कि यहाँ पर पूरे में खिलौने जमे हुए थे, बच्चों के टॉयस रूम बना दिया था हमने। सोचा कि जब तक ये खाली है तब तक बच्चों का टॉयस रूम बना देते हैं।
लेकिन ना बच्चे खेलते ही नहीं थे, ऐसे ही रूम में पूरे में खिलौने बिखरे रहते थे। मैं सही कर जाती थी फिर बिखेर देते थे, तो इसलिए जो है ना इसमें से खिलौने उठा दिए, पूरा रूम क्लीन कर दिया। यहाँ पे ये सोफ़ा रख दिया है, एक्स्ट्रा कुर्सी रखी हुई है, ये तो खैर इधर उधर भटकती रहती है। तो ये अलमीरा रखी हुई है हमारे इधर, और इधर ये साइकिल है, इसमें थोड़े से खिलौने हैं, बाकी खिलौने हमने इधर ये पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे जब खेलती ही नहीं तो क्या फ़ायदा। और इधर ये टेबल, ये दोनों टेबल वगैरह रखी हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई हैं। इधर ही ये तख्त पड़ा हुआ था, तो इधर से हमने उठा दिया, क्योंकि हम लोग आते ही नहीं इधर, तो यूज़ ही नहीं होता है, तो इस चक्कर में तो अभी कुछ ऐसा है, खाली कर दिया, पूरी साफ़ सफाई हो गई है। और ये बेड हमने तख्त है, बेड नहीं है, तो तख्त हमने यहाँ डाल दिया है। तो पहले जैसे हम बैठते थे, लेटते थे आराम से, तो इधर लेट सकते हैं। इधर ये 2 सोफे छोड़ दिए बस। तो ये हमारा भी इस तरीके से हो गया है। तो बस आज हमने ये सारे काम किए, इसी में हमें आज पूरा दिन लग गया। और आज खाने में मैंने बनाए थे भरमा बैगन बनाए थे और पालक आलू बनाए थे। तो ये 2 सब्जियां बनाई थी, रोटी बनाई थी, लेकिन वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं की थी, क्योंकि देखो जब काम में दिमाग होता है ना कि काम करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो फिर जो है ना वीडियो वगैरह बनाने का मन नहीं करता है। तो इसी वजह से, और फिर जल्दी जल्दी फिनिश करना था, क्योंकि देखो दिन होते हैं छोटे, जब लेट उठते हैं तो फिर लेट ही सारे काम होते हैं। लेट उठे, फिर नाश्ता वास्ता किया, फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया, फिर साफ़ सफाई में लग गए थे, तो ऐसे ऐसे हमें शाम हो गई। तो चलो फिलहाल अब ये कि हम सारे कामों से फ्री हो गए हैं, और अभी गुलाब सभी लोग बच्चे वगैरह छत पे हैं, वो लोग खेलने गए हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए, फिर अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा खेल कर आते हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि शाम को क्या बनाऊंगी, तो अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, जो भी बनाएंगे तो उसकी वीडियो शूट करूँगी, ठीक है। तो मैंने सोचा अपनी थोड़ी सी वीडियो जो है ना स्टार्ट कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत बन ही जाएगा और आप लोगों तक पहुँच जाए, क्योंकि इस बार मैंने सोचा है कि बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कैसी भी है जैसी भी अपनी वीडियो शूट करनी है और आप तक पहुँचानी है, ठीक है ना। तो आपके साथ कंटिन्यू बने रहना है, और आप लोग ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। हाँ, पहले जैसी नहीं होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पहले जैसी बना सकूँ। और यही है कि बस अब जो आदत छूट चुकी थी ना, उसको मैं दोबारा से अपनी आदत में ला रही हूँ, तो इंशाल्लाह अच्छी वीडियो और आएंगी, और मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर से। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाउमीन और पास्ता, और मेरे पास जो है ना चाउमीन भी कम थी, तो इसलिए मैंने पास्ता मिलाकर बना रही हूँ दोनों चीज़ें, क्योंकि बच्चों को खाना नहीं था, क्योंकि अभी खाना खाया था, क्योंकि कामों की वजह से जो है ना लेट हो गए थे, तो इस वजह से जो है ना खाना लेट ही खाया था। और चाउमीन में डालने के लिए मेरे पास सॉसेस भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अपने स्टाइल से बनाते हैं। तो हम इंडियन जो हाउसवाइफ होती है ना, वो कुछ भी चीज़ बनाए तो वो अपने स्टाइल से भी बना लेती हैं, अगर कोई चीज़ है नहीं तो उसमें भी मैनेज कर लेती हैं। तो आज मुझे बनाना था चाउमीन और पास्ता, वो भी बिना सॉसेस के। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सबसे पहले चाउमीन और पास्ता को बॉईल कर लिया, थोड़ी सी हल्दी डालकर, जिससे उसमें अच्छा सा कलर आ जाए, और बस उनको निकाल लिया। अलग अलग बॉईल किया, क्योंकि दोनों का टाइमिंग बॉईल होने का अलग अलग रहता है, इस वजह से। तो फिर उनको निकाल लिया, और बस उसके बाद मैंने ऑयल डाला, ऑयल में प्याज डाली, पत्ता गोभी था तो मैंने पत्ता गोभी डाल दिया, और उसको थोड़ा देर जो है ना भूना तेल में प्याज के साथ, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद ये मसाले डाले, और इस मसाले में 3 से 4 मैंने मसाले लिए, मतलब 3-4 नहीं है, ज़्यादा ही हैं। इसमें मैंने मतलब जो भी घर में मसाला हो ना वो डाल सकते हैं, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आया था चाउमीन और पास्ता में। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। इसमें मैंने डाला है मैगी मसाला, और पोहा मसाला, और क्या था, पाव भाजी मसाला, और सांभर मसाला, और चाट मसाला है, और चिली फ्लेक्स है, नमक है। ये सब कुछ मैंने मिला के ना इसमें डाला, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया। बस उसको मिक्स किया, फिर उसके बाद मैंने ये चाउमीन डाल दी, और फिर पास्ता डाल दिया, उसको मिक्स किया। और फिर मैंने जो सॉसेस के पैकेट रहते हैं ना, जो पिज़्ज़ा वगैरह के साथ आते, तो वो रख लेती हूँ मैं। तो उसमें मैंने चेक किया, तो उसमें मुझे ग्रीन चिल्ली के जो है ना मिल गए थे ये सॉसेस के पैकेट, तो ये 4 से 5 थे, तो वही मैंने डाल दिए, इनका थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। और फिर ये केचप डाल दिया बस, और इसको मिक्स करके बनाया ना, सबको इतना पसंद आया ना, तो आलिया बोलने लगी मम्मी इसी तरीके से बनाया करो, अच्छा लग रहा है। तो हम बिना मतलब चीज़ों के भी जो है ना चीज़ बना सकते हैं, मतलब अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो उनके बिना भी हम अच्छा खाना बना सकते हैं। तो मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि अगर कुछ नहीं है तो ये नहीं है कि अरे है नहीं तो नहीं बना रहे।
तो बस यहाँ सबके लिए सर्व कर दिया था, फिर सबने खाया एंजॉय से बढ़िया से, और बहुत ही टेस्टी लगा, हम लोगों ने सबने खा लिया। बस उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अब दूध वगैरह भी गर्म करने रख देते हैं, और साथ ही साथ बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। थोड़े से बर्तन थे ये अभी खाने के हो गए हैं, और थोड़े से और भी हो जाते हैं, पानी वानी पीते हैं तो बस ये सारे बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। और आज सफाई की थी तो मैंने उसमें गर्म पानी की जो केटली रहती है वो भी मैंने निकाली थी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, गर्म पानी वगैरह करना है तो फटाफट से उसमें कर लो, तो इसलिए उसको भी निकाल लिया था, तो उसको भी साफ़ करके रख देते हैं। और डलिया वगैरह निकली थी, क्योंकि बच्चों के खिलौनों में जो है ना, टॉयस रूम में जो ना 2-3 डलियाँ थी जो कि निकाली थी मैंने, तो वो भी मैं धोकर रख लेती हूँ, यूज हो जाती हैं। इसको जब मैं धो रही थी ना तो बड़ा डर लग रहा था कि कहीं ना ख़राब ना हो जाए, लेकिन ये है कि मैंने जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो मैं इसको धोती हूँ, तो अभी तक तो खैर नहीं हुई है, तो इस बार मैंने धोई है, तो बस यही थोड़ा सा लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए। चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने धो तो लिए, यूज़ करके देखेंगे सही है कि नहीं। और बस यहाँ पे सारा काम मेरा हो गया है, तो अब बस बैठेंगे बातें बातें करेंगे। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और आज लग गया है सर्दियों का पहला कोहरा। ये देखो अब महसूस हो रहा है कि हाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। तो आज मुझे रात से ही दिखाई दे रहा था कि कोहरा है, जब मैं रात में उठी थी 3 बजे, तो खिड़की के बाहर लग रहा था कि कोहरा है, लेकिन अंधेरी की वजह से नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी देखा है तो पूरा कोहरा लगा हुआ है ये देखो। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। तो बस अभी मैं किचन में गई तो कोहरा दिख रहा था, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई क्योंकि मुझे सर्दियों का बड़ा इंतज़ार रहता है, अच्छी लगती है। तो चलो अभी फ़िलहाल मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और मैं भी थोड़ा सा कोहरे का लुत्फ़ उठा लेती हूँ। वैसे छत पे जाने का मन कर रहा है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, बच्चों की तैयारी करनी है, इस वजह से छत पे जाएंगे बच्चों से फ्री होके, लेकिन जब तक शायद धूप भी निकल जाए पता नहीं है। तो अभी चलती हैं छत पे, वो सॉरी छत पे नहीं, किचन में। तो ये देखो यहाँ से किचन में से तो और ज़्यादा लगता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी मैं लंच बनाने जा रही थी, तो किचन में आती हूँ तो किचन में से बाहर का नज़ारा दिख जाता है, तो पता चल जाता है क्या हो रहा है बाहर, है ना। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं बच्चों का लंच। तो बस यहाँ पर आलू की सब्जी बघार दी है, तो बस ये बन रही है। यहाँ पे अंडा रख दिया है बॉयल होने के लिए, आटा निकाल कर रख दिया है। आज है आटा, नहीं होता है तो फिर मैं थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ, लेकिन अभी है तो ये निकाल के रख दिया है। और अब मैं उठा देती हूँ आलिया को। तो अभी आ गई हूँ मैं छत पर, क्योंकि आलिया स्कूल जा चुकी है, तो अभी नाया तो जो है ना 8:45 बजे तक जाती है, तो अब उसके लिए मुझे आधा घंटा बचता है बीच में, क्योंकि उसको 8 बजे उठाऊँगी। और लंच वगैरह तो ये बनाई है, बस पूड़ी सेकना रहती है, आलू पूड़ी रखी है आज लंच में। और ये देखो सूरज निकल आया है, लेकिन ठंडा वाला है, धूप नहीं है। और ये हमने कल जो सफाई की थी ना, तो ये हमने कंबल भी निकाले थे अपने, क्योंकि हमें पता था अब तो सर्दी आ ही जाएगी क्योंकि आधा नवंबर तो निकल चुका है, तो सर्दी की दस्तक तो हो ही चुकी थी कि हल्की हल्की ठंडक होती थी सुबह सुबह। तो इसलिए हमने ये अपना मोटा वाला कंबल निकाल लिया। तो इसको ना इस बार मैं सोच रही हूँ ड्राई क्लीन कराऊँगी, क्योंकि सिपरी से आए जब से ये धुला नहीं है। और ये वाला तो नया है, खैर इसको नहीं धुलना रहता है, इसको नहीं धोएंगे, इसको तो पिछली साल ही नया निकाला है। बस ये धुलवाएंगे, क्योंकि इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसको है ना 5-6 साल हो गए इस कंबल को, बहुत ज़्यादा अच्छा है, गर्म कंबल है, इसी को हम लोग ओढ़ते हैं सर्दियों में। तो इस बार मैंने बोल दिया है कि इसको ड्राई क्लीन करा लेना। तो अभी मैंने कल जो है ना सफाई की ना, तो मैंने इसको निकाल के धूप में डाल दिया था,
मैंने कहा 1-2 दिन की धूप लग जाएगी, फिर इसको ड्राई क्लीन करा लेंगे, फिर यूज़ करेंगे। लेकिन आज ही कोहरा लग गया। वैसे रूम में तो सर्दी नहीं लग रही, लेकिन अभी सर्दी इतनी नहीं है, मैं स्वेटर वगैरह भी नहीं पहने हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है एहसास करने में। हवा भी चल रही है साथ में, ऐसा होता ही है जब कोहरा लगता है ना, तो साथ में हवा भी लगती चलती है। तो किस किस के यहाँ पर इस तरीके की सर्दी स्टार्ट हो गई। अभी तक तो ये था कि सुबह शाम की सर्दी थी, हल्की मामूली सी, लेकिन आज पहला है दिन कि जो कि बिल्कुल एहसास करा रही है कि हाँ सर्दी है। कोहरा भी लगा हुआ है, ठंडी हवा भी चल रही है, धूप भी नहीं निकली है, तो अब बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ सर्दियाँ आ चुकी है। तो किस किस के यहाँ ऐसा लग रहा है। वैसे टीवी में मैंने देखा है कई जगह इस तरह का कोहरा लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एमपी में आज लगा है। तो बस अभी नाया को और भेजेंगे। सामने से अपने घर का व्यू दिखाती हूँ मैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। सामने वाले खेतों में ना पानी भी लगा हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरी फसल हो रही है। ये देखो कितने सारे मिट्टू बैठे हुए हैं। ये देखो इधर कबूतर और मिट्टू बहुत ज़्यादा है, और चिड़ियाँ, ये 3 पंछी सबसे ज़्यादा है। सुबह सुबह बहुत सारे मिट्टू आते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े मिट्टू है ना। चिड़ियाँ भी बैठी हुई हैं और कबूतर भी बहुत सारे रहते हैं। और ये हमारे सामने के खेत कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो और आ गए हैं। और अब यहाँ पर शायद सरसों की खेती होगी, इसलिए ये जुताई की गई है। उधर वाले खेतों में भी पानी लगा हुआ है, तो अब सरसों की खेती के लिए तैयारी हो रही है, क्योंकि सर्दियों में सरसों की खेती होती है, सरसों और गेहूँ। तो देखते हैं किस चीज़ की फसल कर रहे हैं ये लोग। परसों ही इसकी जुताई की गई है। कितना अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा खेत हो जाता है, लेकिन हरा ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो चलिए फ़िलहाल आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर से। तो बस इनाया की बहन आ चुकी है स्कूल की, तो बस इनाया जा रही है और आलिया तो जा चुकी है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।